सुनो एक बात कहें। आज पहले दिन तो हम चर्चा किए थे कि हमारे गांव वाले अच्छी कथा सुनते हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है कथा देखने आते हैं सिर्फ। महाराज कथा को देखो मत सुनो। एक पटेल साहब जी थे जो वो कथा देखने के लिए उन्होंने पंडित जी बुलाए थे। महाराज काशी से पढ़कर आए, बड़े विद्वान, ट्रेन में आ रहे थे, उनकी जेब किसी ने काट ली, जेब चोरी। भाई अब अगला स्टेशन से ट्रेन चेंज करनी थी, जेब में हाथ डाला, टिकट के लिए पैसे ही नहीं, महाराज जेब काट ली किसी ने। जब जेब में पैसा नहीं तो टिकट कहाँ से ले, निकल गए पास के किसी गांव में, और गांव के कोई पंडित जी के पास हर कोई जाता है, पंडित जी दयावान रहते। पहुँचे पंडित जी के घर, पंडित जी से कहने लगे कि महाराज सुनो, हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, हम अपने गाँव जाएंगे तो, लेकिन हम ऐसे मांगते भी नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम भागवत की कथा करते हैं, आप अपने गांव में कथा कराएं, जिससे आप कथा के योग्य हमें दक्षिणा देंगे, उससे हम अपने घर कुशल सकुशल पहुंच जाएंगे। महाराज ठीक है। पंडित जी बोले क्या होती है भागवत, दिखाओ कैसी होती है। बोले अब कैसी होती है हम करेंगे तब बताएंगे। खर्चा बता दिए, इतना खर्चा आएगा। पंडित जी बोले खर्चा आएगा तो हमारे गांव में पटेल साहब बहुत अमीर आदमी है, पटेल साहब से बात करते हैं, वो करा लेंगे आपकी कथा। बोले ठीक है। गए पंडित जी पटेल साहब के पास, पटेल साहब से पूछने लगे ऐसे ऐसे बात है, पंडित जी आए हैं जिनकी जेब चोरी हो गई, कथा करा लो, भागवत करा लो। बोले भागवत कराने ये क्या होता है, कैसी होती है भागवत, क्या होता है, प्रश्न करने लगे। बोले जाओ, हमें नहीं करानी भागवत, हम नहीं जानते क्या होता, जाओ। इधर बच्चे रोने लगे पटेल साहब के, अरे पिताजी हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। महाराज हल्ला करने लगे, रोने लगे। तो पटेल साहब ने बुलाया पंडित जी को, इधर आओ, बुला लाओ पंडित जी को, बच्चे कह रहे हैं देखेंगे तो दिखा देंगे। अब बच्चे समझ रहे हैं कोई खेल होगा भाई, बंदर मदारी का, भाई दिखाएगा कथा, भागवत दिखाएगा। गए महाराज, बुला के लाए पंडित जी को। पंडित जी ने कहा भाई मंच की तैयारी करो, मंच लगाओ। बोली मंच लगाए, कैसा मंच होता है, क्या होता है। तो बताए एक पत्थर था जिस पर पटेल साहब बैठते थे, नीचे सब सफा, भाई अमीर आदमी थे, ऊपर बैठते थे। उसी पत्थर पर पंडित जी अपना आसन लगा करके बैठ गए और कथा का प्रवचन करने लगे। भागवत जी की पोथी रख ली और कथा कहने लगे। अब सभी गांव वाले बैठ गए, बातें करने लगे आपस में, जैसे अभी चल रही थी चर्चाएं। देख रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा है, देख सब रहे हैं, भाई कथा चल रही है, कथा चल रही। और सुनो क्या क्या देख रहे हैं, अब कथा में से कुछ निकलने वाला है, कुछ निकलने वाला भाई भागवत जी में से। देखने आए हैं, समझ तो रही नहीं है कथा क्या है, कुछ निकलने वाला है, कुछ तो होगा, कुछ होने वाला है। सब भाई चक्कर में पड़े हुए हैं। तो पंडित जी कथा सुना रहे हैं, कहने सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब ऐसे बैठे मुँह लटकाए, महाराज जानते नहीं सच्चिदानंद भगवान कौन है। अब क्या हुआ, पंडित जी को गुस्सा आई ना, हम कथा सुना रहे, ये कुछ सुन नहीं रहे हैं, बातों में लगे हैं। कथा सुनाने वाले पंडित जी क्रोधित हो उठे महाराज, और कहने लगे बुरी भली सबको। और पटेल साहब बीच में बोलने लगे तो पता है क्या किया, पटेल साहब के बाल पकड़े, गिरा लिया और 2-4 बजाने लगे पटेल साहब में। अब सब ताली बजाने लगे, ओ कथा होने लगी, कथा होने लगी। महाराज पटेल साहब पिटने लगे, सब कह रहे अब कथा शुरू हुई है। और सुनो अब गांव वाले बचा नहीं रहे पटेल साहब को, क्यों, कह रहे अरे भागवत जी कथा हो रही है, बीच में कोई नहीं आएगा, कथा हो रही है कोई नहीं आएगा। इधर पटेल साहब पंडित जी में पटक लगाए, पंडित जी पटेल साहब में पटक लगाए। महाराज खूब द्वंद्व युद्ध चल रहा है महाराज, और सब तालियां बजा रहे हैं, अरे भागवत कथा होने लगी, भागवत होने लगी। बच्चे भी कह रहे हैं हाँ भागवत देखेंगे, देख रहे हैं भागवत। महाराज पटेल साहब पिट रहे हैं, गाँव वाले ताली बजा रहे हैं। ऐसे लोग भागवत देखने आते हैं महाराज। तो भागवत देखने का विषय नहीं है, सुनने का, समझने का विषय, उसे सुनो और समझो। पटेल साहब की तो सबरी हड्डी पसड़ी एक है कि पटेल साहब कहने लगे अब जीवन में कभी कथा नहीं कराएंगे महाराज। तो कथा को मदारी का खेल मत समझो, देखो मत सुनो।